बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है। यहाँ कब कौन सा बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो जाए, बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी यह अंदाजा लगाने में असफल हो रहे हैं। अब इन्हीं बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच 25 फरवरी को बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की एक बड़ी रैली होने वाली है। वहीं इसी दिन बीजेपी की भी रैली है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आने वाला 25 फरवरी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस दिन एक तरफ बीजेपी की ओर से अमित शाह वाल्मीकि नगर, तो दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल 7 दल सीमांचल के पूर्णिया में रैली करने वाले हैं। बीजेपी और महागठबंधन के लिए यह किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगा। बीजेपी और महागठबंधन को खुद को भी साबित करने का यह बड़ा मौका है। 25 फरवरी को सीमांचल के पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की इस रैली में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। सभी दल के प्रतिनिधि पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं। महागठबंधन की कोशिश है कि यह रैली ऐतिहासिक हो, जिसको लेकर लगातार सभी बड़े नेताओं का दौरा रणभूमि मैदान में हो रहा है। बिहार में महागठबंधन के सभी 7 सहयोगी दल इस रैली में शामिल होंगे। उनकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। रैली को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और दिन रात एक करके रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को इस रैली का संयोजक बनाया गया है। गुरुवार को पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के रामबाग स्थित आवास पर रैली को सफल बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन की रैली अभूतपूर्व होगी और इस रैली के माध्यम से न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर में बड़ा मैसेज जाएगा। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा और बीजेपी के खिलाफ एक बड़े मोर्चे की तैयारी की नींव भी रखी जाएगी। वहीं पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि सीमांचल तो छोड़ दीजिए, बिहार में कभी नहीं हुई होगी ऐसी रैली। ऐसी तैयारी है, रैली में जो भीड़ आएगी वह तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देगी। ये जो महागठबंधन का महारैली है, तो इतिहास रची जाएगी। लोगों में जो उत्साह है, ये पूरे रंगभूमि मैदान जो है, लोग का जो है रहने के लिए पूरे पूर्णिया पाटे जाएंगे। जितने उत्साह देखा गया, हम पूरे जिला का, जो हमारे सीमांचल और उसी क्षेत्र के सभी जिला का मैंने दौरा किया, जो लोगों में उत्साह देखी, अलग ही उत्साह दिखाई दिया। महापरिवर्तन को आगाज देने के लिए सभी लोग स्वतः आ रहे हैं और भाग ले रहे हैं। ऐतिहासिक होगी और जो हमारे जो संविधान जो खतरे में है, आज जो देश का जो आपातकाल की स्थिति है, तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग अग्रेसर हैं। सब लोग ऐतिहासिक बनाने के लिए इस महारैली के बाद बदलाव होगा। बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनाव है, तो चुनाव का हमारा महागठबंधन का शंखनाद होगा इस चुनाव से। और इस चुनाव में एक महागठबंधन का जो रैली हो रही है, इस रैली का गूंज इतने दूर तक की जाएगी, दिल्ली की गद्दी जो केंद्र सरकार है वो हिल जाएगी। देखिए, परसों जो 25 तारीख को रैली है 11 बजे से, पूर्णिया में जनसैलाब उमड़ेगा। रंगभूमि मैदान तो एक सिंबॉलिक रह जाएगा, पूरा शहर रैलीमय हो जाएगा। चप्पा चप्पा जनमानस से भर जाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि पूर्णिया में इस रैली के पहले इतनी बड़ी रैली पूर्णिया में नहीं हुई होगी। सारे रैलियों का रिकॉर्ड टूटेगा और ऐतिहासिक होगा। निश्चित रूप से पूर्णिया और सीमांचल से देश को एक संदेश जाने वाला है और देश में बदलाव की बयान पूर्णिया से चलेगी और दिल्ली की गद्दी 24 में बदली जाएगी। पूरे देश को यहाँ से संवाद जाएगा। देखिए, आप एक बड़ा सीमांचल की बात अगर करें, जब 2014 में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलग लड़ी थी और जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, सीमांचल और कोसी के इलाके में मोदी जी की आंधी थी 14 में, लेकिन इस इलाके में
इस इलाके के जो 9 सीट थे उसपे उनका सुपरा साफ हो गया, कोई एक सीट नहीं बचा पाए 2014 में। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए, तभी हम सब अलग अलग थे, आज हम सब एक, तो क्या स्थिति बनेगी। जो सीमांचल और कोसी का इलाका हमारा भागलपुर का इलाका है, बीजेपी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी, कहीं के नहीं। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो रहा है, जन आंदोलन काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, राज्य ये केंद्र का विषय है, एयरपोर्ट का निर्माण कराना केंद्र का विषय है, राज्य सरकार उसमें सहयोग करती है और राज्य सरकार से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जमीन मांगा और पूर्व में 2 बार एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और राज्य के अधिकारी 2 बार एयरपोर्ट पर मीटिंग किए, आके स्थल निरीक्षण किए। उसके बाद राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण का काम किया और जब जमीन अधिग्रहण का करके राज्य सरकार ने हस्तांतरित करने के लिए उनको पत्र लिखा कि आप जमीन भैया ले लो। जमीन जब लेने की बात आई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया पैतरा किया कि नहीं, जमीन इस डायरेक्शन में नहीं, मुझे उस डायरेक्शन में चाहिए। बाद में जब लोगों को कहा गया कि भाई जमीन तो आप लोगों के दिशा निर्देश पे, मार्गदर्शन पे ही चिन्हित किया हुआ जमीन को अधिग्रहण किया गया है, उसके बाद कहा गया कि नहीं, हमको 15 एकड़ और जमीन चाहिए, रास्ता चाहिए। तो राज्य सरकार ने कहा, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय संजय झा जी सिविल एविएशन मिनिस्टर से जाके मिले, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे, और उन्हें कहा गया, आश्वस्त किया गया कि जो भी 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी चाहिए, बिजली की कनेक्टिविटी चाहिए, अन्य जो भी आपको सुरक्षा से लेके तमाम जो सुविधाएं हैं, राज्य सरकार करने को तैयार है, आप काम तो शुरू करिए। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ, कई बार लोकसभा में हम लोग शून्यकाल में, प्रश्नकाल में और भाषण में माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाषण में कमिटमेंट किए कि मैं पूर्णिया के एयरपोर्ट को 24 के पहले बनाऊंगा, लेकिन अब उससे भी मुकर रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को कि केंद्र की सरकार चाहती क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहती क्या है। अभी हम लोगों का फिर सेशन शुरू होने वाला है, वहां पे भी आंदोलन करेंगे, सदन के अंदर भी करेंगे, व्यक्तिगत तौर पे मिनिस्टर से भी मिलेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे मिलके हम लोग कि हमारा पूर्णिया का एयरपोर्ट आप चालू करिए। इसके लिए हम लोग जोरदार तरीके से अभी चलते सदन में इस बात को रखेंगे। नहीं, आप जब वो पत्र गया, काम होगा, सड़क पहले एयरपोर्ट बनेगा, सड़क तब ना चाहिए कि पहले सड़क बन जाए और वो हम सड़क, अभी तो हम जमीन दे दिए, अब काम नहीं शुरू कर रहे हैं, फिर हम तो कह दिए कि सड़क भी हम देने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी अब हाल के दिनों में भी आप लोगों से वार्ता की है, उनको जो चाहिए, जिधर चाहिए, हम सब करके देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। राज्य सरकार हमेशा से, और मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह दिए हैं, अभी जो समाधान यात्रा में आए थे, मीडिया से भी कहे एयरपोर्ट अथॉरिटी आके बतावे उनको क्या चाहिए, किधर चाहिए, हम उसको पूरा करेंगे। इससे ज्यादा राज्य सरकार आश्वस्त नहीं कर सकता है। ये कहीं न कहीं केंद्र की सरकार में और जो मंत्रालय है उनकी मंशा पे मेरा सीधा आरोप है, उनका मंशा साफ नहीं है। हम लोग निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग निरंतर मंत्री से और उसके एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से निरंतर बात कर रहे हैं, उनकी मंशा साफ नहीं दिख रही है। और वैसे बिहार के सभी एयरपोर्ट के मामलों में इसी तरह का कुछ न कुछ उंगली डाल के वो लिंगर कर ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। ऐसा कोई मंत्री या ऐसा कोई भी जनप्रतिनिधि देश के जो हमारे सेना है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसके प्रति इस तरह का कोई बयान नहीं दे सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और देश के सेना पे हम सबों को गर्व है और हम सभी देश के सेना पे गौरवान्वित करते हैं। देश की सेना को हम लोग सैल्यूट करते हैं, इसलिए देश की सेना के सवाल पे कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।
ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।